हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज की एक नया पार्ट, एक नई ट्रिक के साथ। परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे आय पर आधारित होते हैं, उनमें कुछ जोड़ना या घटाना होता है, तो उन्हें हम बहुत ही आसान तरीके से कैसे करेंगे वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें क्या पूछा है, यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16.2/3% कम है तो राहुल की आय प्रिंस से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान ट्रिक से कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम इसे, सबसे पहले हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसमें परसेंटेज वैल्यू कौन सी है, ये 16.2/3%। इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 16.2/3% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 16×3 = 48 और 2 50/3 और परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से नीचे डिवाइड, 50 दूनी 100 तो 5, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/6। इसका मतलब है कि राहुल की आय कितनी है, राहुल की आय है 6 और प्रिंस की क्या है, इसमें किसकी बात हो रही है, कितने 16.2/3% कम है, तो कम और मतलब राहुल की आय तो है 6 और प्रिंस की आय कितनी है, कम है, यानी कितनी कम है, 1 कम है। 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेंगे, यानी कि राहुल की आय 6 है और प्रिंस की आय 5 है। फ्रैक्शन में, परसेंटेज में तो 16.2/3% कम है प्रिंस की आय, तो पहले परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू तो टोटल होती है और ऊपर वाली वैल्यू में जोड़ा या घटाया जाता है। तो अब क्या पूछा है इसमें, राहुल की आय 6 हो गई, प्रिंस की 5, तो राहुल की आय प्रिंस से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। कम या ज़्यादा की बात आई है तो हमने बताया था, कम या ज़्यादा की बात आई तो डिफरेंस निकालते हैं दोनों का। इनमें कितने का डिफरेंस है, 1 अपॉन में जिससे तुलना की जाती है, किससे तुलना की गई है, प्रिंस से तुलना की गई है। प्रिंस से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, जो ये 6 है ये 5 से ही तो ज़्यादा है, तो प्रिंस से ही तो ज़्यादा है राहुल की आय। कितनी, प्रिंस से तुलना की गई है तो नीचे 5 इंटू में 100, 5 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 20×5 = 20%, यानी कि राहुल की आय प्रिंस से 20% ज़्यादा है। आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारे पास 21। इसमें क्या दिया है, यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से 42.6/7% अधिक है तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितनी कम है। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने बताया था परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे 42.6/7% है, इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। पहले हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद 42×7=294 और 6 300, तो ये कितना हो जाएगा 300/7 और परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड, 20 यानी कि 3/7 हो गया। तो इसमें यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से इतने % अधिक है, यानी कि बी से, यानी कि बेस क्या है इसमें, बी 7, तो टावर बी की ऊंचाई कितनी है, टावर बी की है 7
और टावर ए की ऊंचाई इतने परसेंट अधिक करेंगे, तो टावर ए की ऊंचाई कितने अधिक करेंगे, यानी कि 7 में 3 जोड़ेंगे तो टावर ए की कितनी हो जाएगी 10। अब क्या पूछा है इसमें, तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितने प्रतिशत कम है। जो बी की ऊंचाई है वो ए से कितने प्रतिशत कम है। कम या ज़्यादा की बात आई तो डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस है 3। किससे तुलना की गई है, बी से, यानी कि 7। तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से तुलना की गई है। ए से किससे कम है, 7। जो ये 7 है किससे कम है, 10 से कम की बात हुई है, तो 7 किससे कम है, 10 से। तो बेस क्या हुआ 10, तो नीचे 10 इंटू में परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 10 दाएँ के 100 और 10 दिया 30, यानी कि 30%। तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से 30% कम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हमारे पास 22। इसमें क्या पूछा है, सोनू का वजन 76.2/7 किलोग्राम है और राजा का वजन सोनू से इतने परसेंट कम है, तो सोनू का वजन राजा से कितने परसेंट ज़्यादा है। अगर क्वेश्चन में एक ही वैल्यू परसेंटेज में दे रखी हो तो हम इसी मेथड से करेंगे हर क्वेश्चन जो अभी कर रहे हैं। बस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, फिर परसेंटेज निकाल देंगे। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में सोनू का वजन 76.2/7 किलोग्राम है, यानी कि इस अगर क्वेश्चन में एक वैल्यू परसेंटेज में है तो बाकी अगर कोई भी और वैल्यू है तो उसका कोई मीन्स नहीं है, तो इसे कुछ नहीं मानेंगे। सबसे पहले हम परसेंटेज वैल्यू को लेंगे। परसेंटेज वैल्यू क्या है इसमें, 28.4/7%। पहले इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज 28 सत्ते 196, 196 और 4 200, यानी कि 200/7 और परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड, तो 0 से, यानी कि 2/7। अब इसका मतलब क्या हुआ, सोनू का वजन इतने परसेंट किलोग्राम है, इतना किलोग्राम है, और राजा का वजन सोनू से इतने परसेंट कम है। सोनू से यानी कि ये तो हो गई सोनू का वजन, और ये हो गया ये कम कर देंगे, 2 कम कर देंगे, हो जाएगा राजा का वजन। यानी कि सोनू का वजन कितना है 7 और राजा का वजन कितना है 7 से 2 कम करेंगे यानी कि 5, राजा का वजन हो गया 5। अब तो सोनू का वजन राजा से कितने परसेंट ज़्यादा है। सोनू का वजन कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस 2 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, इंटू में 100, 5 से ये कैंसिल, 20 पंजे 20 दूनी 40, यानी कि 40%। सोनू का वजन राजा से 40% ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। जैसे अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास 23। एक साक्षात्कार पैनल ने पाया कि एक उम्मीदवार ने उनको अपनी हाइट के बारे में गलत डाटा दिया है। उसकी वास्तविक हाइट 5 फुट 7 इंच है, जबकि फोरम में उसने अपनी वास्तविक हाइट से 8.1/3% ज़्यादा हाइट भरी है। तो पैनल द्वारा उसकी हाइट को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि उसकी वास्तविक हाइट प्राप्त हो। तो ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज में कितना टफ लग रहा है ये। बस लैंग्वेज में डराने के लिए इतनी बड़ी लैंग्वेज कर दी जाती है इनकी, लेकिन ये बहुत ही सिंपल ट्रिक से हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया अभी, पूरे क्वेश्चन में लैंग्वेज में देखो आप, कोई भी वैल्यू एक परसेंटेज में दे रखी होगी। अगर कोई एक वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है, यानी कि इसमें 8/1/3 परसेंटेज में दे रखी है, तो हम इसी को लेंगे, बस बाकी सारे क्वेश्चन को छोड़ देंगे। 8/1/3 को हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 8 या 24 25/3 और नीचे परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 25 चौका यानी कि 1/12, 1/12 हो गई। यानी कि इसमें क्या है, ये हमारा 1/12 हो गया। अब उसके बाद क्या है,
जबकि फॉर्म में उसने अपनी वास्तविक हाइट से 8 से 1/3% ज़्यादा हाइट भरी है। यानी कि उसकी हाइट तो थी 12, लेकिन भरी कितनी उसने 13। हाइट उसकी 12 थी लेकिन भरी कितनी 13। तो पैनल द्वारा उसकी हाइट को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि उसकी वास्तविक हाइट प्राप्त हो। कितने प्रतिशत कम किया जाए? एक। कितना कम किया जाए? 1 कम किया जाए। किससे कम किया जाए? 13 से। 1 कम किया जाए 13 से, इनटू में 100। 13 से 1 कम करेंगे तभी तो 12 होगा। यानी कि 1 कम किया जाए 13 से और इनटू में 100% निकालने के लिए 13 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 13 सत्ते, यहाँ पे 9/13% बच जाएगा। हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लीजिए इसी क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन में कितनी बड़ी लैंग्वेज दे रखी है, लेकिन मैंने बताया अभी आपको कि पूरे क्वेश्चन में हम सिर्फ फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू देखेंगे। परसेंटेज वैल्यू देखने के बाद उसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और उसी से हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखनी, अगर क्वेश्चन में एक वैल्यू परसेंटेज में दे रखी हो तभी ये ट्रिक होगी। अगर परसेंटेज की 2 वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी हैं तो उसे करने की एक अलग ट्रिक है। पहले एक वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है, उसे करने की ट्रिक देख लेते हैं पहले हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 24। इसमें क्या दे रखा है? इसमें 2 कारें ए और बी दिल्ली से आगरा का सफ़र तय करती हैं और सुबह 5 बजे चलती हैं। 1 घंटे बाद कार ए के ड्राइवर को पता लगता है कि उसने कार बी से 33.1/3% ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है। तो कार बी की स्पीड कार ए से कितने प्रतिशत कम है? इसमें भी बहुत बड़ी लैंग्वेज दे रखी है, बड़ी लैंग्वेज है। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले हम परसेंटेज वैल्यू देखेंगे। इसमें परसेंटेज वैल्यू क्या है? 33.1/3%। 33.1/3%। इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 33 दिया 99 और 1 100, 100/3, 100/3 और परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 100 से 100 यानी कि 1/3। अब 1/3 आ गई हमारी वैल्यू। ये 3 क्या है? ये कार बी की वैल्यू है। कार बी की वैल्यू क्या है? 3। और कार ए की 33.1/3% ज़्यादा सफ़र तय कर लिया है। बी से कितना सफ़र ज़्यादा तय किया है? बी से 1 ज़्यादा तय किया है, मतलब कि जोड़। अगर कम किया होता तो घटाते, ज़्यादा किया है तो जोड़ेंगे। तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, यानी कि कार बी की स्पीड 3 है और कार बी ने 3 सफ़र तय किया है और कार ए ने 4। तो कार बी की स्पीड कार ए से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत? इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1। दोनों में 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस है। कितने प्रतिशत कम है? यानी कि कितने प्रतिशत कम है? किससे कम है? कितने प्रतिशत कम है? 1 कम है। किससे कम है? 4 से ही तो कम है 3। जिससे कम हो, जिससे तुलना की जाए उसे लिखेंगे नीचे, वही बेस होता है। तो यहाँ 4 है तो 4 नीचे लिखेंगे, इनटू में 100। 4 से ये 100 कैंसिल करेंगे, 25 चौका यानी कि 25%। तो कार बी की स्पीड कार ए से 25% कम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 25%। तो ऐसे ये क्वेश्चन लैंग्वेज में काफ़ी टफ है, लेकिन हमें लैंग्वेज में पूरी लैंग्वेज को देखकर हमें और कुछ नहीं देखना है। इसमें परसेंटेज वैल्यू देखनी है। एक वैल्यू इसमें अगर परसेंटेज में दे रखी है तो उसी से सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बाकी वैल्यूज़ की फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन है जैसे हमारे पास 25वां क्वेश्चन है। यदि पेट्रोल के दाम 22.2/9% बढ़ जाते हैं तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि अतिरिक्त खर्चा ना हो। इसमें भी हमने बताया परसेंटेज वैल्यू को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। परसेंटेज वैल्यू क्या है इसमें? 22.2/9%। 22.2/9%। तो 22 नम्मा
198 और 2 200, 200 बट्टे में 9, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो कितना हो गया 2/9, यानी कि 2/9, यानी कि यदि पेट्रोल के दाम इतने % बढ़ जाते हैं, यानी कि पहले पेट्रोल के दाम कितने थे 9 और कितने बढ़ गए अब 2 बढ़ गए, यानी कि 11 हो गए, 11 अब 11 हो गए, पहले 9 थे फिर 11 हो गए। उसके बाद तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग को कितना प्रतिशत कम किया जाए, कितना कम किया जाए, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 2, कितना कम किया जाए 2, किससे कम किया जाए 11 से, 11 से कम किया जाए और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 200/11 और 200 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 2/11%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 26, ये भी लैंग्वेज में काफ़ी टफ है, लेकिन ये भी सब आसान तरीके से हो जाएंगे ये, बस इन क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि एक वैल्यू परसेंटेज में होनी चाहिए। तो 26वां क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें क्या पूछा है, एक कंपनी ने एक घनीय आकार 15x3x6 सेंटीमीटर क्यू का संदूक चीनी बेचने के लिए बनाया, परंतु बाद में यह पाया गया कि संदूक की क्षमता 12.5% आवश्यक क्षमता से कम है। यदि संदूक की ऊंचाई सही है तो संदूक के सतह का क्षेत्रफल को कितना % बढ़ाया जाए, सतह के क्षेत्रफल को कितना % बढ़ाया जाए। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया, हम पहले सिर्फ वही देखेंगे कि परसेंटेज में कोई वैल्यू है या नहीं, परसेंटेज में है वैल्यू 12.5%, 12.5% है। पहले हम इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 12.5 अपॉन में परसेंट हटाया नीचे 100 से डिवाइड, पॉइंट हटाया 0, 125 से कितनी बार जाएगा ये 8 बार, तो 1/8 हो जाएगा, यानी कि आवश्यक क्षमता 12.5 आवश्यक क्षमता से कम है, यानी कि पहले कितनी थी हमारी 8 थी लेकिन कम है अब, यानी कितनी हो गई, एक कम हो जाएगी 7। तो सतह के क्षेत्रफल को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, एक है डिफरेंस, कितना बढ़ाया जाए, एक, किससे बढ़ाया जाए, किससे 1 बढ़ाया जाए, 7 से 1 बढ़ाया जाए तभी तो 8 होगा। जिससे बढ़ाया या घटाया जाए वो चीज़ नीचे आएगी जिससे तुलना की जाती है, अपॉन में 100% निकालने के लिए 7 से 100 में भाग देंगे तो कितनी बार, 7 एकम 7 3 7 चौके 28, 2/7%, 14 सही 2/7%, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी 14 सही 2/7%। ऐसे ही हम काफ़ी टफ क्वेश्चन को बहुत ही आसान ट्रिक से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 27, इसमें देखते हैं इसमें क्या है। 27वां क्वेश्चन है, मजदूरों की प्रति घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है, जबकि साप्ताहिक कार्य के घंटों को k% घटाया जाता है ताकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव ना हो, तो k का मान ज्ञात करें। बस लैंग्वेज कठिन दे देते हैं और ट्रिक बहुत आसान है इसे करने की। मैंने बताया अभी पूरे क्वेश्चन में हम सिर्फ ये देखते हैं कि परसेंटेज में अगर एक वैल्यू है, परसेंटेज में एक वैल्यू है तो इसमें कितनी है परसेंटेज में, उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 12.5% है, फ्रैक्शन में अभी पिछले जो क्वेश्चन किया था उसमें चेंज किया था तो 12.5% कितना आया था हमारा, 1/8 आया था, यानी कि 1/8 आया था, यानी कि मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है, यानी कि पहले कितनी थी 8 और फिर कितनी बढ़ाई गई है, 1 बढ़ाई गई है, तो कितनी हो गई 9, पहले 8 थी फिर 9 हो गई। अब साप्ताहिक कार्य के घंटों को k% घटाया जाता है, घटाने की बात आ गई तो कितना घटाया है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 1,
1 घटाया, किससे घटाया है, 9 से घटाया है, 9 से घटाया है तभी तो 8 आया है। तो नीचे 9 इंटू में 100। अब 9 से भाग देंगे 8 में, कितना कितना आ जाएगा, 9 से 100 में भाग देंगे कितना, 9 एकम 9, फिर एक बचेगा, फिर 9 एकम 9, पॉइंट लगाने के बाद फिर 9 एकम 9, 11.11% आ जाएगा, 11.11%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। बस इन्हीं बड़ी बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन को बहुत आसान ट्रिक से कर सकते हैं हम। बस इसमें हमें यही देखना है कि कोई एक वैल्यू परसेंटेज में होनी चाहिए। अगर 2 वैल्यू परसेंटेज में है तो उसे करने की ट्रिक अलग है, ये एक वैल्यू के लिए है।